100 साल से भी ज्यादा हो गए। उस लड़की ने अनगिनत बार घर से बाहर निकलने की कोशिश की, मगर हर बार उसे एक हवा की दीवार ने रोक दिया। कोई भी उसे देख नहीं सकता था और वह बहुत समय से इस घर में कैद थी। इसलिए उसकी एकमात्र खुशी यही थी कि नए किराएदारों को डराए। कभी जानबूझकर उनके पास से गुजर जाती तो कभी आवाजें करके उन्हें डरा देती। उसे लगता था यही उसकी जिंदगी का हिस्सा बना रहेगा। एक दिन एक ऐसा लड़का रहने आ गया जिसकी उम्र उसकी उम्र से मिलती जुलती थी। कोल जब अलमारी साफ कर रहा था तो उसका जूता फिसलकर दीवार से टकराया और एक छुपा हुआ दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पीछे एक लाल कवर वाली एल्बम रखी थी। एल्बम में एक लड़की बीट्रिस की तस्वीरें थीं, जन्म से लेकर जवानी तक। लेकिन हाई स्कूल की तस्वीरों के बाद अचानक तस्वीरें खत्म हो गईं। असल में आखिरी तस्वीर खिंचवाने के बाद ही बीट्रिस की मौत हो चुकी थी। बीट्रिस को अच्छा नहीं लगा कि कोल उसकी निजी एल्बम देख रहा है। उसने एल्बम बंद कर दी। लेकिन जब कोल ने फिर से खोलने की कोशिश की तो उसके बीच दबा हुआ एक अजीब सा अंगूठी जमीन पर गिर गई। वह कालीन पर गिरी थी, कोई आवाज नहीं हुई और कोल ने उस रात उसे नोटिस भी नहीं किया। अगली सुबह वह उस पर पैर रख बैठा और दर्द हुआ। तब जाकर उसकी नजर उस अंगूठी पर गई। उस पर 4 कीमती पन्ने जड़े हुए थे जो धूप में चमकदार हरी रोशनी फैला रहे थे। कोल ने मजाक में वह अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली और अगले ही पल बीट्रिस उसके पीछे खड़ी नजर आई। उसे समझ आ गया कि जब भी अंगूठी पहनी जाती है बीट्रिस को देखा जा सकता है। यह पक्का करके कोल ने डर के मारे अंगूठी उतारकर फेंक दी। उसने फिर से तस्वीरों की एल्बम खोली और देखा कि भूत वही है जो तस्वीरों में थी। तभी फर्श पर पड़ी अंगूठी हवा में तैरने लगी और वहीं रुक गई। कोल ने अंगूठी उठाकर फिर पहन ली। 100 साल बाद कोई इंसान बीट्रिस को देख पा रहा था। बीट्रिस विनती करते हुए बोली कि कोल अंगूठी मत उतारे। कोल भी थोड़ा सहमा हुआ था, मगर लंबे समय तक सोचने के बाद उसने उससे उसके अतीत के बारे में पूछा। बीट्रिस ने बताया कि कई साल पहले वह म्यूजियम से यह अंगूठी उठा लाई थी। बाहर निकलते ही सड़क पर उसका एक्सीडेंट हुआ और उसकी मौत हो गई। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को अपने कमरे में पाया। उसी दिन से वह इस घर में कैद हो गई, कभी भी बाहर नहीं जा सकी। बीट्रिस चाहती कि कोल से बातें करती रहे, मगर कोल ने कहा वह भूत से दोस्ती नहीं करना चाहता। उसने कहा चलो एक दूसरे को अनदेखा मानते हैं। बीट्रिस ने मान लिया। जब कोल पढ़ाई करता तो वह जानबूझकर आवाजें करके उसे परेशान करती। धीरे धीरे दोनों की बातचीत में पता चला कि दोनों को संगीत पसंद है। बीट्रिस का जन्म एक संगीत परिवार में हुआ था और उसने बचपन संगीत विद्यालय में ही बिताया। वहीं कोल बचपन से गिटार बजाता था और कोई भी धुन निकाल सकता था। लेकिन पिता की मौत के बाद उसने गिटार बजाना छोड़ दिया था। कोल ने कहा कि वह शोर मचाना बंद करे। बीट्रिस ने हामी भरी, लेकिन खाने के वक्त उसने फिर शरारत की। उसने कोल की माँ के सामने भी मजाक कर दिया, जिससे कोल घबरा गया और तुरंत कोई बहाना बना दिया। रात को कोल फिर कमरे में लौटा और अंगूठी पहनकर बीट्रिस से समझौता किया। उसने कहा मैं अंगूठी पहने रखूंगा, मगर शर्त यह है कि तुम माँ को कभी तंग मत करना। हाल ही में उसने बहुत कुछ सहा है, मैं नहीं चाहता उसे और दर्द मिले। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।